हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीत कुमार पीजी में स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। कैलेंडर में टाइप 3 लेकर आया हूँ। आइए नोट नोट बताते हैं। साधारण वर्ष में वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन सेम होता है। और अधिवर्ष यानी लीप ईयर में वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन से एक अधिक होता है और उसमें सेम रहेगा यानी बराबर होगा। जनरल ईयर यानी साधारण वर्ष में वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। और यहीं लीप ईयर में यानी अधिवर्ष लीप ईयर में वर्ष के प्रथम दिन से अंतिम दिन एक अधिक होता है। आइए एग्जाम्पल दिखाते हैं। अब कोई पूछ देगा 1 जनवरी 2017 को रविवार है, तो वहीं पूछ देगा यहाँ पर 31 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर रविवार ही हो जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पर बोला है नोट में कि साधारण वर्ष में वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन सेम होता है यानी समान होता है। तो वहीं एग्जाम्पल 1 जनवरी 2017 को रविवार है, तो 1 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा। तो यहीं डायरेक्ट आंसर हो जाएगा रविवार, क्योंकि नोट में बताया गया है। आइए एग्जाम्पल दूसरा दिखाते हैं। फिर एग्जाम्पल लीप ईयर में बताया गया है यहाँ पर नोट में कि वर्ष के प्रथम दिन से अंतिम दिन एक अधिक होता है। तब पूछेगा क्वेश्चन कि 1 जनवरी 2016 को शनिवार था, तो फिर अंतिम पूछ देगा, यहीं पूछ देगा इसी वर्ष में कि 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे यहीं पर शनि प्लस 1 यानी शनि में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा रविवार। तो रविवार मेरा आंसर हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन पर। कैलेंडर में किसी भी जन्मदिन का दिन निकालने के लिए कोड का दिन महीना और कोड का याद करना पड़ेगा। दिन महीना और वर्ष का कोड याद करना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन पर। कह रहे क्वेश्चन, जिस दिन दुर्घटना हुई उसके दूसरे ही दिन घायल व्यक्ति मर गया, किंतु पुलिस के उसकी मृत्यु के 4 दिन बाद आज शुक्रवार को दोषी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। आज यहाँ पर पकड़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1। आज यहाँ क्या हो जाएगा शुक्रवार कह रहा है शुक्रवार। आज शुक्रवार के दोषी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। बताइए दुर्घटना किस दिन हुई थी। जिस दिन दुर्घटना हुई उसके दूसरे ही दिन घायल व्यक्ति मर गया, किंतु पुलिस के उसकी मृत्यु के 4 दिन बाद। तो 1 2 3 4 दिन बाद आज शुक्र है, तो मृत्यु किस दिन हुई थी। तो यहाँ पर लेंगे तो 1 2 3 4 5 यानी 5 घटाएंगे इसमें या 2 जोड़ेंगे, तो शुक्र प्लस 1 2 3 4 5 घटाएंगे या 2 जोड़ेंगे, तो क्या आएगा शुक्र के बाद शनि रवि, तो मेरा रविवार आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा, वो पूछ रहा है कि मृत्यु किस दिन हुआ था, तो रविवार को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन। वर्ष 1988 में स्वतंत्र दिवस बुधवार को मनाया गया। वर्ष 1989 में किस दिन मनाया गया। ऑप्शन कर रहा है सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार। वर्ष 1988 में अगला क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, यानी 15 अगस्त 1988 का कौन सा दिन था। तो बुधवार था। तो वहीं पूछ रहा है फिर कि 1989 में कब मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस। तो 15 अगस्त
1989 कब मनाया जाएगा, किस दिन मनाया जाएगा? तो क्या बताए थे? ये देखेंगे यहाँ पर लीप ईयर है, जनवरी ईयर है, 4 से भागा देंगे तो यह 4 चौका 16, 3 38 कट जाएगा, कितना है 36, 2 28 कट जाएगा। तो इसमें एक जोड़ेंगे, बुधवार प्लस 1। क्यों? क्योंकि लीप ईयर से हम जनवरी ईयर में जा रहे हैं, तो एक जोड़ेंगे तो बुधवार प्लस 1 क्या आएगा? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कितना है, यदि महीने का चौथा शनिवार 22वां दिन है तो महीने का 13वां दिन कौन सा होगा? यदि महीने का चौथा शनिवार 22वां दिन है तो महीने का 13वां दिन कौन होगा? 22वां दिन शनिवार है। 22वां दिन कौन सा दिन है? शनिवार। तो 13वां दिन कौन सा होगा? यहाँ क्या कर लेंगे? डिफरेंट लेंगे। कितना हो जाएगा? 13 7 20, 20 7 2 22, यानी 9 हो जाएगा। मेरा डिफरेंट कितना हो जाएगा? 9। 9 में 7 से भागा देंगे, शेष कितना आएगा? 2। तो यहाँ पर फिर शनि में से -2 करेंगे या +5 करेंगे, मेरा आंसर सेम आएगा। शनि में 5 जोड़ देंगे, शनि के बाद क्या है? रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति, यानी मेरा हो जाएगा बृहस्पतिवार। यानी यहाँ पर 13 तारीख कितना होगा आंसर? बृहस्पतिवार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आइए अगला क्वेश्चन। चार नंबर क्वेश्चन। पंद्रह सितंबर 2008 को शुक्रवार था तो 15 सितंबर 2009 को कौन सा दिन था? यदि 15 सितंबर 2008 को शुक्रवार था तो 15 सितंबर 2009 को कौन सा दिन था? तो ये बताए थे कि लीप ईयर है। 15 सितंबर 2008 यानी 15 सितंबर 2008। फिर पूछ रहा है कि 15 सितंबर 2009, यहाँ पर क्या है? शुक्रवार है नु। 15 सितंबर 2008। चलिए, कह रहा है यदि 15 सितंबर 2008 को शुक्रवार था तो 15 सितंबर 2009 कौन सा दिन था? तो यहाँ पर बताए थे कि यहाँ पर लीप ईयर है, तो लीप ईयर है और लीप ईयर से हम जनवरी ईयर में जाएंगे तो 1 प्लस करेंगे, तो शुक्र प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? शनिवार मेरा आंसर। डायरेक्ट इसको एग्जाम में टिक आउट कर देंगे। और ऐसा पूछेगा क्वेश्चन, सेम डेट रहेगा और सेम मंथ रहेगा और ऐसा रहेगा, दोनों 2008 से 2009 रहेगा अलग अलग, मतलब एक का डिफरेंट रहेगा, तो 1 प्लस करके उसमें आंसर मार देंगे, डायरेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन 5 नंबर। आइए अगला क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन, यदि किसी वर्ष का पहला दिन शुक्रवार हो तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा? यानी यदि किसी वर्ष का पहला दिन शुक्रवार हो तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा? ऑप्शन दिया है शुक्रवार, सोमवार, रविवार, मंगलवार। यानी कहने का अर्थ है यदि किसी वर्ष का पहला दिन माने पहला दिन फर्स्ट जो क्या है? शुक्रवार है बोल रहा है, तो इसी वर्ष का अंतिम सा दिन कौन सा होगा? यह लीप ईयर नहीं है, जनरल ईयर है, यानी साधारण वर्ष है। तो इसी वर्ष का सेम पूछेगा तो वही मेरा सेम आंसर हो जाएगा। इसमें 0 प्लस करेंगे शुक्रवार हो जाएगा, सेम वही आंसर है, शुक्र हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगर यही लीप ईयर रहता तो इसमें 1 प्लस करके आंसर मार देते। आइए अगला क्वेश्चन। कह रहा है दी गई समस्या के आधार पर दिन ज्ञात कीजिए। यदि नवंबर की पहली तारीख सोमवार को पड़ती है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा? ऑप्शन है मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र। नवंबर का पहली तारीख यानी फर्स्ट,
यहाँ पर लिखेंगे 25 बोल दे रहा है, दिया है 25 नवंबर कौन सा दिन होगा। और फर्स्ट को कौन सा दिन था, फर्स्ट को है नवंबर की पहली तारीख सोमवार को पड़ती है। यहाँ पर है फर्स्ट क्या है, मंडे, मंडे है। यहाँ इसके डिफरेंट लेंगे, कितना हो जाएगा 24, 7 से भागा देंगे, 17 के 21 यानी 3। तो पूछ रहा है 25 तारीख कौन सा दिन होगा। तो मंडे में 3 प्लस करेंगे, क्या आएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति आ जाएगा आंसर। यही मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, यदि किसी महीने को 2 तारीख को रविवार को पड़ती है तो उसी महीने के 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। ऑप्शन दिया है मंगल, शुक्र, शनि, सोम। यदि किसी महीने को 2 तारीख को रविवार पड़ती है तो 31 को क्या पड़ेगी, 2 तारीख को दिया है रविवार, तो 31 को कौन सा दिन पड़ेगा, यहाँ करेंगे व्हाट, 2 और 31 का डिफरेंट कितना हो जाएगा, तो 29, यहाँ पर लिख देंगे डिफरेंट, और इसमें 7 से भागा देंगे 29 में, शेष कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 आएगा तो उसमें रविवार में आगे जाना है तो प्लस करेंगे और पीछे आना है तो माइनस करेंगे, तो रविवार में प्लस कर देंगे 1, जो शेष आया है वहीं शेष को रविवार में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, रविवार में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सोमवार आ जाए, सोमवार आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी वर्ष जो कि अधिवर्ष न हो का पहला दिन रविवार हो, यानी पहला दिन रविवार हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। ऑप्शन दिया है शुक्रवार, शनिवार, रविवार, बृहस्पतिवार। यदि किसी वर्ष का जो कि अधिवर्ष न हो यानी जनरल ईयर है तो पहला दिन दिया है रविवार, तो उस वर्ष का अंतिम सा दिन कौन सा होगा, तो रविवार ही होगा, आंसर होगा रविवार हो जाएगा। क्योंकि यह जनरल ईयर है, इसलिए फर्स्ट दिन होगा, रविवार दिया है तो अंतिम दिन भी रविवार होगा। यही आंसर हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन 9 कह रहा है, सुधा को याद है कि वो अपने भाई से शनिवार को मिली थी, जो कि विशेष माह की 20 तारीख के बाद भी यदि उस माह की पहली तारीख मंगलवार को थी, यानी पहली तारीख यानी एक तारीख कौन सा दिन था, मंगल, और वह 20 तारीख के बाद मिली थी, तो यहाँ डिफरेंट लेंगे, कितना हो जाएगा 19 में 7 से भागा देंगे, जो शेष आएगा 7 दूनी 14, 5 19, 5, और अब यहाँ पर मंगल में 5 जोड़ेंगे, क्या आएगा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि आएगा। रवि आया तो किस तारीख को आया था, तो 20 तारीख को रविवार होगा मेरा। क्या कर रहा है अब क्वेश्चन, सुधा को याद है कि वो अपने भाई से शनिवार को मिली थी, जो कि विशेष माह की 20 तारीख के बाद था, यदि उस माह को पहली तारीख को मंगलवार को थी तो सुधा किस तारीख को अपने भाई से मिली थी। ऑप्शन दिया है 23, 25, 24, 26। तो 20 तारीख को रविवार, इसमें 7 ऐड करेंगे, क्या आएगा 20 + 7 यानी 27, तो 27 तारीख को मेरा भी रविवार होगा। तो ऑप्शन में 27 नहीं दिया है। अब शनिवार को मिली थी वह सुधा शनिवार को मिली थी अपने भाई से, मिली थी, तो ऑप्शन में 27 नहीं, शनिवार लाना है, 27 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 26, तो रवि में से भी 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो शनि, यानी 26 तारीख को सुधा अपने भाई से मिली थी। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी आंसर। आइए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, सोहन को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 13 और 16 अप्रैल के बीच हुआ था, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिताजी का जन्म 14 अप्रैल के बाद लेकिन 17 अप्रैल के पहले हुआ था। तो यदि दोनों का कथन सत्य है तो बताइए कि सोहन के पिताजी का जन्मदिन किस अप्रैल को हुआ था। ऑप्शन दिया है 14, 15, 16, 17, इनमें से कोई नहीं, डी दिया है। आइए डायरेक्ट इसको आंसर करते हैं। कह रहा है 13 और 16 के बीच, 13 और 16 के बीच,
इसमें कॉमन 13 से 16 के बीच क्या है, 14 15 लिख देंगे यहाँ पर। फिर कह रहा है 14 अप्रैल के बाद लेकिन 17 अप्रैल के पहले। फिर कह रहा है 14 अप्रैल के बाद और 17 अप्रैल के पहले। 14 और 17 के बीच में लिख देंगे कॉमन 15 16। 14 और 17 के बीच में जो आएगा वही लिख देंगे। अब देखेंगे इसमें कॉमन कौन है, तो 15 है, तो यही मेरा 15 हो जाएगा आंसर, यानी 15 अप्रैल का उसका जन्मदिन मनाया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। आइए अगला क्वेश्चन। 11 कह रहे प्रताप को ठीक प्रकार से याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 23 अप्रैल को पहले 29 अप्रैल के बाद, 23 अप्रैल के पहले परंतु 19 अप्रैल के बाद, यानी 19 और 23 इसमें लिख देंगे। 19 के बाद क्या आएगा, 20 21 22 23 तक दिया, इसमें बीच वाला अंक लिख देंगे यहाँ पर। फिर कह रहा है क्वेश्चन, फिर कह रहा है कि 22 अप्रैल, फिर कह रहा है कि जन्मदिन न तो फिर कह रहा है उसकी माँ का जन्मदिन न तो 22 अप्रैल को और न ही इसके बाद हुआ है। तो उसकी माँ का जन्मदिन कब हुआ है, न तो 22 अप्रैल को और न ही इसके बाद हुआ है, मैंने 22 अप्रैल के बाद नहीं हुआ है, ना 22 तारीख को हुआ है। तो क्या आएगा, यहाँ पर लिखेंगे 20 21, यानी पहले 22 को भी नहीं हुआ है और 22 के बाद भी नहीं हुआ है, तो 20 21 में आएगा। तो इसमें कॉमन क्या है, 20 21, इसमें भी 20 21, यानी 20 या 21 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, 20 या 21। आइए अगला क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन। आभा के ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन शुक्रवार से पहले लेकिन सोमवार के बाद, शुक्रवार से पहले लेकिन सोमवार के बाद, सोमवार के यानी सोम और शुक्र के बीच लिखेंगे, सोम और शुक्र के बीच कौन सा कौन आएगा दिन, सोम के बाद आएगा मंगल, बुध बृहस्पति आ जाएगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन, ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन बुधवार के बाद लेकिन शनिवार से पहले, बुधवार के बाद लेकिन शनिवार से पहले, तो उसकी माता का जन्मदिन निश्चित रूप से किस दिन मनाया गया है, तो मंगल बुध शुक्र बृहस्पति, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया है। तो बुध के बाद लेकिन शनि से पहले, फिर बुध के बाद, तो यहाँ पर लिखेंगे बुध और शनि, बुध के बाद लेकिन शनि से पहले, तो बुध और शनि के बीच में जो दिन आएगा वहाँ पर यहाँ पर लिख देंगे। तो बुध के बाद बृहस्पति शुक्र यहाँ शनि देवे किया है। आप देखेंगे इसमें कॉमन कौन है, तो कॉमन है बृहस्पति, दोनों में कॉमन क्या है, जो कॉमन रहेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बृहस्पति मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन। राम को याद है कि उसकी भाई, आइए अगला क्वेश्चन बताते हैं। 13 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, राम को याद है कि उसके भाई लक्ष्मण का जन्मदिन 20 के बाद लेकिन 28 अगस्त के पहले हुआ है, जबकि भाई भरत को याद है कि लक्ष्मण का जन्मदिन 22 से पहले लेकिन 12 अगस्त के बाद है। यदि दोनों का कथन सत्य है तो बताइए कि लक्ष्मण का जन्मदिन अगस्त माह की कितनी तारीख को है। ऑप्शन दिया है 20 21 22 24, इनमें से कोई नहीं। 20 अगस्त के बाद 28 से पहले, 20 के बाद 28 के पहले यहाँ लिखेंगे। तो 20 के बाद क्या आएगा, 21 22 23 24 25 26 27 लिख देंगे, 28 नहीं लिखेंगे। फिर कह रहा है क्वेश्चन 20 के बाद 28 से पहले, फिर कह रहा है कि भरत को याद है कि 22 से पहले 12 अगस्त के बाद, 22 से पहले 12 अगस्त के बाद, तो 12 और 22 के बीच लिखेंगे। तो 12 के बाद क्या आएगा, 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब देखेंगे कि दोनों में कॉमन कौन है, तो यहाँ पर 21, यहाँ पर भी 21, यही मेरा आंसर 21 डायरेक्ट।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर। फिर करा क्वेश्चन, पूनम को याद है कि उसके भाई राहुल का जन्मदिन 18 अगस्त के बाद लेकिन 25 अगस्त के पहले हुआ है, जबकि उसकी बहन को सुधा को याद है कि राहुल का जन्मदिन 16 अगस्त के बाद लेकिन 20 अगस्त के पहले हुआ है। यदि दोनों का कथन सत्य है तो बताइए कि राहुल का जन्मदिन कितनी अगस्त को हुआ। पूनम को याद है कि 18 अगस्त के बाद 25 अगस्त के पहले। 18 अगस्त के बाद 18 यहाँ 25, 18 25 के बीच में लिख देंगे 19 20 21 22 23 24। फिर कह रहा है फिर 16 अगस्त के बाद 20 अगस्त के पहले। 16 अगस्त के बाद 16 अगस्त के बाद 20 अगस्त के पहले। 16 के बाद क्या आता है 17 18 19 20 नहीं लिखेंगे। अब देखेंगे दोनों में कॉमन कौन है 17 18 19, यहाँ पर भी 19 यहाँ पर भी 19, यही मेरा आंसर डायरेक्ट 19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ऐसा क्वेश्चन को ऐसा ही बनाएंगे एग्जाम हॉल में। चलिए अगला क्वेश्चन। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। 15 कर है क्वेश्चन, राजू को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 19 अप्रैल के बाद लेकिन 22 अप्रैल से पहले हुआ है, जबकि उसके भाई के राजन को याद है कि रूबी का जन्मदिन 20 अप्रैल के बाद लेकिन 24 अप्रैल के पहले हुआ है। तो इन दोनों भाइयों का कथन सत्य है। रूबी का जन्मदिन कितनी अप्रैल को हुआ है। राजू को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 19 अप्रैल के बाद 22 अप्रैल से पहले 19 और 22 के बीच में 19 22 के बीच में हुआ है। 19 के बाद क्या आता है 20 21 लिख देंगे बस। उसके बाद कह रहा है कि जन्मदिन, फिर कह रहा है रूबी को याद है 20 अप्रैल के बाद और 24 अप्रैल के पहले 20 24 लिख देंगे। 20 के बाद 21 22 23। अब देखेंगे इसमें कॉमन कौन कौन है तो यहाँ पर 21 है, तो यही मेरा डायरेक्ट आंसर कॉमन जो है वही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए कह रहा है कि वर्षों में अतिरिक्त दिन या विषम दिनों की संख्या निकाले। अब कोई पूछ देगा आपसे कि 10 वर्षों में विषम दिन संख्या निकाले या अतिरिक्त दिन निकाले, कैसे निकालेंगे। इसका फार्मूला होता है, फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, वर्ष प्लस वर्ष में कितना लीप ईयर, वर्ष प्लस इस वर्ष में लीप ईयर, इस वर्ष में लीप ईयर की संख्या प्लस 5 होता है। इसी तरह अब कह देगा 10 वर्ष, यहाँ 10 लिखेंगे। इस वर्ष में कितना लीप ईयर होगा 4 दूनी 8 2 5 से भागा देंगे 10 2 12 तो यहाँ नहीं 5। चलिए यहाँ पर फार्मूला में 7 होगा, 5 नहीं होगा। फार्मूला होगा वर्ष प्लस इस वर्ष में कितने लीप ईयर की संख्या, यहाँ लिख देंगे बटा में 7। 10 वर्षों में क्वेश्चन है विषम दिनों की संख्या निकाले। विषम दिनों की संख्या निकाले। आपसे कोई पूछ देगा तो 10 के 10 लिख देंगे। इसमें कितना लीप ईयर होगा तो 2 होगा, 10 2 12 यहाँ फार्मूला है 7 है, 10 2 12 12 बटा 7 यानी 12 में 7 से भाग देंगे कितना आएगा शेष 5 आएगा। तो यही मेरा आंसर डायरेक्ट। आइए अगला इसी तरह बताते हैं। यह 2 नियम से बनेगा। ये एक हुआ इस तरह, फिर इसमें कितना लीप ईयर होगा 2 और इसमें जनरल 8। लीप ईयर कितना होगा, लीप ईयर हो जाएगा 2 4 दूनी 8 यानी 4 से भाग देंगे जो आ जाएगा भागफल वो लीप ईयर, और थी जो शेष आएगा और जो बचेगा मान 2 लीप ईयर होगा और 2 में कितना जोड़ेंगे 10 आएगा तो 8। तो ये हो गया जनरल ईयर हो जाएगा। तो इसमें 8 में 1 से गुना करेंगे, 8 में 1 से, और इसमें 2 में 2 से गुना करेंगे तो 8 है कम 8 और 2 दूनी 4। अब दोनों को ऐड करेंगे
ऐड करेंगे दोनों को। चलिए यहाँ पर जनरल ईयर में 1 से गुना करेंगे और लीप ईयर में 2 से गुना करेंगे, तो 8 गुना 1 तो 8 यहाँ पर लिख देंगे, और 2 में 2 गुना करेंगे 4 आ जाएगा, तो 8 4 12, और 7 से भागा देंगे। क्यों? क्योंकि 7 से भागा देंगे, जो शेष आएगा वही मेरा विषम दिनों की संख्या हो जाएगा, तो 5 आएगा शेष, जो शेष आएगा वही मेरा आंसर। इसी तरह आइए डायरेक्ट बताते हैं। अब आपसे कुछ कोई पूछ देगा कि 30 वर्षों में विषम दिनों की संख्या निकाले, तो कैसे बनाएंगे? 4 7 28, 7 हो जाएगा यहाँ पर, जो भागफल आएगा यहाँ लिखेंगे, और कितना जोड़ेंगे 30 आएगा, तो 23। तो ये हो गया कितना? ये हो गया जनरल ईयर, ये हो गया लीप ईयर। 7 जो है वो लीप ईयर है, और ये 23 क्या है? जनरल ईयर है। अब दोनों को ऐड करेंगे 30 आना चाहिए मेरा, तो लीप ईयर में 2 से गुना करेंगे और जनरल ईयर में 1 से गुना करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 7 से भागा देंगे, जो आएगा शेषफल वही मेरा आंसर। चलिए 7 में 2 से गुना करेंगे और इसमें 1 से, 23 से कम 23 प्लस 7 दूनी 14, जो दोनों को ऐड करेंगे, 4 3 7 और 2 1 3, आ गया 37। 37 में हम अब 7 से भागा देंगे, 37 में 7 से भागा देंगे, 7 5 35, जो शेष कितना शेष आएगा? 2 आएगा, तो 2 मेरा आंसर डायरेक्ट। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।